नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से हमेशा ही आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र एवं इससे संबंधित धर्मशास्त्रों से हमेशा ही बेहतरीन उच्च कोटि की जानकारी मिलती रहती है, प्रसारित हम करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई कि ऐसी चीज़, एक ऐसी जानकारी जो कि हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती है, हमारे सर पे आई भारी से भारी परेशानियों से हमें धीरे धीरे मुक्त करा सकती है, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमारे धर्मशास्त्रों क्या, ज्योतिष शास्त्र, कहीं पर भी आपको यह जानकारी मिल जाएगी। बताया गया है कि यदि हम अपने कष्टों से, परेशानियों से, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वह आने वाले समय को खुशहाल व सुखमय बनाना चाहते हैं, तो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में नियमित प्रतिदिन किए जाने वाले जो कार्य है उनमें थोड़ा सा फेरबदल कर लें। उन्हें नियमित समय पर, सही समय पर यदि हम करना शुरू कर दें तो कुछ समय पश्चात हमारे जीवन में खुशहाली आनी प्रारंभ हो जाती है, जीवन धीरे धीरे सुखमय बनना प्रारंभ हो जाता है। इनमें से पहला जो बताया गया है वह बताया गया है प्रातःकाल स्नान व उसके बाद की जाने वाली पूजा। यदि यह सही समय पे हो तो व्यक्ति का समय धीरे धीरे बदलने लगता है, धीरे धीरे व्यक्ति को कष्टों से, समस्याओं, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होने लगती है, वह जीवन धीरे धीरे सुखमय बनने लगता है, व्यक्ति के कार्य संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान 4 प्रकार का बताया गया है। आज से कई वर्ष, 2 वर्ष पूर्व भी हम इस बारे में एक बहुत अच्छा एपिसोड लेकर आए थे। 4 प्रकार का स्नान बताया गया है। पहला स्नान बताया गया है मुनि स्नान, दूसरा बताया गया है देव स्नान, तीसरा बताया गया है मानव स्नान और चौथा बताया गया है दानव यानी कि राक्षस स्नान। तो इनमें जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वह है मुनि स्नान, जो कि प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे के मध्य में किया जाता है। इसे मुनि स्नान कहा गया है, यह सर्वोत्तम स्नान माना गया है। इस स्नान को करने के पश्चात यदि व्यक्ति पूजा पाठ अर्चना जो भी उसे आती है, जैसी भी उसे आती है, करता है तो अतिशीघ्र उसे मार्ग मिलता है, उसकी परेशानियों का शमन होता है। दूसरा स्नान बताया गया है देव स्नान, देवताओं का स्नान। मुनि स्नान यानी कि जो पहले ऋषि मुनि होते थे उनका स्नान, दूसरा स्नान देवताओं का स्नान। यह स्नान 5 बजे से 6 बजे के मध्य बताया गया है। यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्नान बताया गया है। इसका भी वही फल है, थोड़ा विलंब से। व्यक्ति के धीरे 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 व्यक्ति के सर से दुख के बादल छटने लगते हैं और अच्छा समय व्यक्ति का आना प्रारंभ हो जाता है। तो देव स्नान का जो समय बताया गया है वह 5 बजे से 6 बजे के बीच में। इसको करने के पश्चात पूजा पाठ आदि यदि व्यक्ति करता है तो अतिशीघ्र इसका लाभ देखने में आता है। तीसरा बताया गया है मानव स्नान, जो कि 6 बजे से प्रातःकाल 8 बजे के मध्य का माना गया है। यह तीसरा सामान्य इसका फल बताया गया है। यह स्नान बताया गया है, यह मनुष्य स्नान है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यदि पूजा पाठ करता है तो कलयुग के अनुसार, कलयुग में तो राम नाम का भी फल है, तो अति शीघ्र तो नहीं, धीरे 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 व्यक्ति को सद्बुद्धि आनी प्रारंभ होती है और कहीं न कहीं व्यक्ति के कार्य भी धीरे धीरे संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। अब 8 बजे के बाद का जो स्नान बताया गया है वह दानव स्नान, राक्षसी स्नान। इस समय पे कहा गया है कि इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, दुख दारिद्र प्राप्त होता है। भूलकर भी ऐसा स्नान व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। 8 बजे के बाद का स्नान, किसी विषम परिस्थिति में व्यक्ति बीमार है या व्यक्ति नहीं कर सका, कई कारण भी हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, तो वहाँ पर कोई सब माफ होता है। किंतु इस समय पे स्नान करना दुख दर्द दारिद्र को बढ़ावा देना होता है, तो अशुभ माना गया है, कष्टदायी माना गया है। तो पहला स्नान जो मुनि स्नान है, सर्वश्रेष्ठ स्नान बताया गया है। जो व्यक्ति नियमित इस समय पर अगर स्नान करता है और भगवान की पूजा पाठ, सूर्य उपासना आदि करता है तो अतिशीघ्र महीने के भीतर भी उसको उसका प्रतिफल देखने में आशा आता है। यानी कि यह मानिए कि यह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, यह शास्त्र का निचोड़ है कि इस समय पे स्नान करने से व्यक्ति का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कलयुग है, कुछ प्रारब्ध के कर्म भी रहते हैं व्यक्ति के, कुछ इस जन्म के भी कर्म रहते हैं और हो सकता है कि 10 दिन में भी रिजल्ट आ जाए, व्यक्ति को 10 दिन में ही इसका प्रतिफल देखने में आ जाए, 1 महीना 2 महीना भी हो सकता है, किंतु फल अवश्य है। तो हम आप लोगों से पूर्व में भी 2 वर्ष पूर्व भी हमने इस जानकारी का एपिसोड बनाया था, आज भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि अवश्य ही
मुनि स्नान करना चाहिए, नहीं हो पाया तो देव स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए। इन 2 स्नानों को करने के एक फायदे यह भी है कि मानव स्नान से यह बेहतर है, और मानव योनि में हम हैं, और यहाँ पर को यदि कोई हमारे कहने छोटे मोटे पाप आदि हुए रहते हैं, कोई गलत कर्म आदि हुए रहते हैं, तो उनका भी कहीं न कहीं धीरे धीरे इस समय स्नान करने से शमन होता है। यह भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहीं न कहीं किए गए कर्मों से, जो खराब कर्म हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर ही मुक्ति मिलती है। तभी तो कहते हैं यहाँ का किया यहीं पर भोगना पड़ता है। तो कुछ ये चीज़ें भी रहती है। तो आप भागवत आदि में इस बात को बताते रहते हैं हमारे भागवताचार्य लोग। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। हम अनुरोध करेंगे आपसे कि अवश्य ही मुनि स्नान करें, मुनि स्नान ना हो पाए तो देव स्नान जरूर करें। जानकारी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नए लोगों से हमेशा आग्रह हमारा रहता है। बहुत अच्छी जानकारी रहती है ज्योतिष शास्त्र की, हर विधा से संबंधित जानकारी रहती है। कुंडली विश्लेषण आदि का कार्य भी आप लोगों के लिए हम यहाँ पर करते हैं, बहुत उचित पारिश्रमिक में। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।